छत्तीसगढ़ में शराब का मुद्दा कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी भी नहीं। खैर, बात करते हैं प्रशिक्षण शिविर की कांग्रेस की, लेकिन यहाँ पर भी शराब का मुद्दा ज्यादा गहराता जा रहा है। बात करते हैं आज की, क्योंकि आज ताजा बयान सामने आया है मंत्री केदार कश्यप का, और बयान ऐसा कि उसके बाद अब सुर्खियों में ये बयान आ गया और बहस इतनी छिड़ी कि पूरे प्रदेश में राजनीति होने लगी। दरअसल 20 जून से कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर होने वाला है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज आएंगे। राहुल गांधी भी आने वाले हैं प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए, और उसके साथ ही कई तरह के कार्यकर्ताओं को टिप्स भी देंगे और रणनीति आगे की बनाई जाएगी। कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम किया जाएगा। तमाम जो प्रशिक्षण शिविर में काम होते हैं वो किया जाएगा। लेकिन प्रशिक्षण शिविर से ज्यादा इस बार चर्चा है मंत्री केदार कश्यप के बयान की और बयान पर हो रहे पलटवारों की। दरअसल मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राहुल गांधी आ रहे हैं, तो उन्होंने दरअसल ये कहा कि पिछले बार जब सोनिया गांधी आई थी तो उनका जो स्वागत था वो 2 किलोमीटर तक 6000 किलो गुलाब के पेटल से किए गए थे। 2 किलोमीटर तक सजाया गया था, उनका स्वागत किया गया था। तो मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा कुछ न कुछ नई तरीके अपनाती है। इस बार क्या करने वाली है? इस बार तो इन्हें दारू से पैर पखार कर राहुल गांधी का वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। अब यही बात तूल पकड़ गई, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला एक तो पहले से हो रहा था। अब मामले पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं, कई तरह के जो बयानबाजी है वो सामने आ रही है। सत्ता पक्ष अब ये कह रहा है कि शराब घोटाला कांग्रेस कार्यकाल में हुआ, कांग्रेस पार्टी ने शराब घोटाला किया, और शराब घोटाला हमेशा से तो सुर्खियों में रहा ही है। और शराब का जब छत्तीसगढ़ में जिक्र होता है, मामला तूल पकड़ लेता है। फिर क्या था? सत्ता पक्ष का ये कहना है कि शराब घोटाला हुआ, इसी वजह से शराब का जिक्र करके इस तरह के बयान दिए गए। लेकिन क्या इस तरह का बयान छत्तीसगढ़ की राजनीति में आम हो चला है? क्या अब इसी तरह के बयानबाजी हमको देखने को मिलेंगे? क्या सोशल मीडिया में जिस तरह से बयानबाजी नेता करते हैं, जो छोटे छोटे नेता होते हैं, छात्र नेता होते हैं, क्या उसी तरह की बयानबाजी अब दिग्गज नेता भी अपनाने लगे? कि मंत्री केदार कश्यप तो कैबिनेट मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं, और अगर इस तरह के वो बयान देंगे तो मामला तो लाजमी है कि हाईलाइट होगा ही। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस तरह की मर्यादा के विपरीत जाकर बयान देना गलत है, और साथ ही उन्होंने दुर्भाग्यजनक छत्तीसगढ़ की राजनीति को बताया। छत्तीसगढ़ में जो मंत्री हैं उनको भी छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक बताया, क्षति बताया, और इसके साथ ही कहा कि मंत्री केदार कश्यप को माफी मांगनी चाहिए। अब देखिए, मामला यहीं से शुरू होता है, आप बयानबाजी से लेकर। सवाल नंबर 1, क्या छत्तीसगढ़ में इस तरह की बयानबाजी अब हावी हो रही है? क्या वैचारिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ पा रही है, इस वजह से व्यक्तिगत हमला कर रही है? सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी पर लागू नहीं होता। तीसरी बात है, क्योंकि कांग्रेस ने भी हमेशा से यही बयान दिए हैं। प्रधानमंत्री को लेकर कांग्रेस ने ना जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया है ये तो आप सभी को पता है। मैं यहाँ पर वो शब्द इस्तेमाल करके या फिर आपको बता के या फिर उन शब्दों को हाईलाइट करके ये जो वीडियो बना है उसका स्तर नहीं गिराना चाहती, क्योंकि बयानबाजी जिस तरह से हो रही है, दोनों ही पार्टियों ने अपना स्तर तो गिरा ही दिया है। जनता सब कुछ देख रही है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। हालांकि उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात यह, और चौथी बात यह कि क्या छत्तीसगढ़ में इसी तरह की राजनीति अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी? पांचवा सवाल ये भी उठता है कि अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रही है तो क्या कांग्रेस ने अपने गिरेबान में झांका है? क्या कांग्रेस पार्टी दूध की धुली है? और इसके साथ ही यही बात लागू होती है भारतीय जनता पार्टी पर। क्या भारतीय जनता पार्टी ये जो बयानबाजी कर रही है वो नैतिक है या फिर नैतिकता के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी ये डरती है कि कांग्रेस अगर इस तरह के संगठन का आयोजन करती है या फिर उनको प्रशिक्षण शिविर वो कर रही है, जो दिग्गज नेता है वो आ रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी? इसी का डर है भारतीय जनता पार्टी को, या फिर वो मजबूत हो जाएगी आगामी चुनाव के लिए, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना लूपहॉल मान रही है? ऐसे तमाम सवाल है। लेकिन इन सब के विपरीत एक सवाल जो बहुत हाईलाइट है वो है कि छत्तीसगढ़ में इतने मुद्दे चलते आ रहे हैं। बिजली की कटौती, बिजली बिल बढ़ गया, गैस नहीं मिल रहा लोगों को, और उसके साथ ही पेट्रोल पंप में लंबी लंबी कतारें हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। 6 टॉपिक तो अभी यही मैंने गिना दिए। मूलभूत सुविधाएं जो हमेशा से ही दोनों ही पार्टी, चाहे सरकार में कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों के समय में ये मुद्दा देखने को मिलता है। दूरस्थ अंचल है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती, पानी नहीं मिल पा रहा है, गंदा पानी पीकर जी रहे हैं, बीमारियां हैं।
यहाँ पर भी मैंने 6 टॉपिक गिना दिया। मतलब हाल फिलहाल में जो हाईलाइटेड मुद्दे हैं हमेशा से रहे हैं उन पर ध्यान कोई नहीं देता। या उन्हीं मुद्दों को भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने या फिर मंत्री केदार कश्यप ने यह बयान दिया, या फिर इन बयानों को ज्यादा आंका जा रहा है, सुर्खियों में लाया जा रहा है, ताकि जो वो निचले मुद्दे हैं जो हमेशा से चलते आए हैं, जो मूलभूत सुविधाएं, वो दब जाएं। सवाल कई हैं लेकिन जवाब आपके पास है और हमारे पास भी शायद, क्योंकि हम किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते या फिर किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को ये दोष नहीं मर सकते कि हाँ आपने ये छिपाने के लिए दूसरे मुद्दों को उठाया। हालांकि राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप पर ही चलती हैं, चाहे विपक्ष की बात हो या फिर सत्ता पक्ष की। लेकिन इन सब के बीच में आपको क्या लगता है, क्योंकि कल ही कांग्रेस ने एक अहम और जिम्मेदार तरीके से प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन हालांकि वो अपने हित के लिए करे ये कोई बात नहीं, लेकिन प्रदर्शन जो हुआ वो जनता के हित से जुड़ा हुआ था। बिजली बिल के बढ़े दाम और बिजली कटौती, खाद की समस्या, इन सभी को लेकर कांग्रेस ने कल अहम प्रदर्शन किया। ये भी कहा गया कि अगर प्रदर्शन को अनसुना किया जाएगा और जो मांगे हैं प्रदर्शन में वो नहीं माना गया तो वो फिर उग्र आंदोलन करेंगे। और प्रदेशव्यापी हड़ताल भी इस दौरान देखने को मिला, प्रदर्शन देखने को मिला। किस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता, एनएसयूआई और उसके साथ ही आम जनता भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे। कहीं पर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया गया, कहीं पर सीएम का पुतला जलाया गया, कहीं पर झूमा झटकी हुई, हाथापाई हो गई प्रदर्शनकारी और नेताओं के बीच में, कहीं कहीं पर जाम की स्थिति बनी। और ये सभी जो प्रदर्शन की तस्वीर देखने को मिली थी कल हर जिले से सामने आई थी। छत्तीसगढ़ में कई जिले हैं और इन कई जिलों में हर जगह से यही तस्वीर थी प्रदर्शन की। और ये प्रदर्शन काफी गहरा भी रहा, काफी असर भी छोड़ा आम जनता के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए भी। सत्ता पक्ष पर कभी कहीं ना कहीं ये दबाव भी हुआ, क्योंकि वो मुद्दे असल में थे, वो मुद्दों से आम जनता जूझ रही है। वो ऐसे मुद्दे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हैं। अगर वो सुविधा लोगों को नहीं मिल पाती तो शायद एक इंसान आम जीवन नहीं जी पाएगा। अगर इंसान आम जीवन नहीं जी पाता है तो फिर वो मध्यम वर्ग तक नहीं पहुंच पाता, उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाता। और अगर इस तरीके से एक व्यक्ति अगर ऊपर नहीं उठ पा रहा है तो ये लाजमी है कि पूरा प्रदेश भी ऊपर नहीं उठ पाएगा। छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं विकास के लिए पिछड़ जाएगा। अब देखिए ये सब बातें तो हो गई, लेकिन अब सवाल ही, आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश है या फिर वाकई भारतीय जनता पार्टी डर रही है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी, प्रशिक्षण कार्यक्रम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा आगामी चुनाव में या फिर हाल फिलहाल के अगर कोई भी मुद्दे उठते हैं। क्योंकि प्रशिक्षण शिविर में कई तरह के बातें होंगी। इस तरह से कांग्रेस के नेताओं को रणनीति बनानी है, एकजुट होना है, सत्ता पक्ष को घेरना है, कौन कौन से मुद्दे हैं प्रदेश में जिनको उठाना है, ये तमाम मुद्दों को एक जगह बैठ के ये डिसाइड किया जाएगा और सब पर लागू किया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर वही होता है जब दिग्गज नेता आते हैं और अपने छोटे स्तर के नेता हैं उनको ये सब सिखाते हैं कि कैसे मीडिया के सामने मुखातिब होना है, कैसे मुद्दों को उठाना है, किस तरह से बचना चाहिए, किस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। लेकिन इन बयानबाजी से बचने के पहले बयानबाजी शुरू हो गई है। देखिए जब मंत्री केदार कश्यप ने ये बयान दिया तो कांग्रेस पे कहीं चुप नहीं बैठी। उन्होंने ये भी कहा था, ये बात तो आपको जाननी चाहिए, उन्होंने ये भी कहा था कि जो मंत्री हैं क्या वो अफीम खाकर बयान दे रहे हैं। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष कहता है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, उनका पैर पखार कर दारू से स्वागत करें। विपक्ष कहता है यानी कि कांग्रेस कहती है कि क्या मंत्री अफीम खाकर बयान दे रहे हैं। अब इन दोनों बयानों की अगर हम तुलना करें तो आप सोचिए कि इन दोनों बयानों में क्या फर्क है? क्या कहीं फर्क है? दोनों ही पार्टियां उसी लेवल की बयानबाजी कर रही हैं, उसी स्तर की बयानबाजी कर रही हैं। तो जनता को नहीं चाहिए, जनता को चाहिए तो अपना विकास, और अपना विकास जब हो तो वो हर मूलभूत सुविधाएं उनको मिल सके। विकास के दायरे में जनता अभी यही देखती है, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाएगी तो कौन सा विकास, कैसा विकास। लेकिन इन दोनों ही पार्टियों को इनसे कोई इत्तेफाक नहीं। दोनों ही पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं अपने स्तर पर, कह रही हैं दारू से स्वागत करें, कह रही हैं अफीम खाकर मंत्री बयान दे रहे हैं। अब आप भी एक बार गौर फरमाइएगा कि किस किस तरह की बयानबाजी छत्तीसगढ़ में हुई है, कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर हो सके तो नेशनल लेवल पर किस तरह की बयानबाजी हुई है जो एक स्तर को पार्टियों का गिराती है, या भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।
ताकि दोबारा कभी भी दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता अगर हमारे मंच पर आए, हमारे चैनल पर आए, तो वो सीधे सवाल हम उनसे पूछ सकें। और शराब घोटाला वो तो सुर्खियों में रहा ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि शराब का जिक्र करके ये पार्टी को टॉन्ट नहीं कस रहे थे, तंज नहीं कस रहे थे, कहीं ना कहीं अपनी बातों को घुमाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं।